संस्कृतं कथयति। प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा प्रयागराज से मैं सर्वज्ञ भूषण आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में आप छंदों का सामान्य परिचय सुनेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे अनुष्टुप छंद की। मित्रों, अनुष्टुप के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। आपको पता होगा कि किसी भी छंद में 4 चरण होते हैं, तो अनुष्टुप छंद में भी 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 8 अक्षर हैं। इस प्रकार से पूरे अनुष्टुप छंद में 8 चौक 32 वर्ण होंगे। अनुष्टुप छंद का लक्षण छंद शास्त्रीय ग्रंथों में कुछ इस प्रकार से मिलेगा। श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। अर्थात जिस छंद के चारों चरणों में 5वां वर्ण लघु यानी ह्रस्व हो, मित्रों जिस छंद के चारों चरणों में 5वां वर्ण लघु यानी छोटा हो, 6वां अक्षर गुरु यानी दीर्घ हो, पहले और तीसरे चरण में 7वां वर्ण दीर्घ यानी गुरु हो तथा दूसरे एवं चौथे चरण में 7वां अक्षर ह्रस्व यानी लघु हो, उस छंद को हम अनुष्टुप छंद कहते हैं। अनुष्टुप को ही पद्य या श्लोक भी कहते हैं। संक्षेप में अनुष्टुप छंद को इस तालिका से भी समझ सकते हैं। प्रथम चरण में 5वां अक्षर लघु होगा, दूसरे चरण में भी 5वां अक्षर लघु होगा, तीसरे और चौथे चरण में भी 5वां अक्षर लघु होगा। अर्थात अनुष्टुप छंद के चारों चरणों में 5वां अक्षर लघु होगा और 6वां अक्षर चारों चरणों में गुरु होगा। 6वां अक्षर प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण में गुरु होगा, किंतु 7वां अक्षर पहले और तीसरे में गुरु होगा, दूसरे और चौथे में लघु होगा। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कुल 8 वर्ण होते हैं। 5वें, 6वें और 7वें अक्षर के लिए लघु और गुरु का निर्देश किया गया है। शेष अक्षरों के लिए कोई भी नियम नहीं है, चाहे वो लघु रहें या गुरु रहें। अब आइए अनुष्टुप छंद का उदाहरण आपसे कहते हैं। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये, न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। अर्थात वह माता शत्रु के समान है और पिता वैरी के समान है, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। वो बच्चे सभा में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते जैसे हंसों के बीच में बकुला सुशोभित नहीं होता। इसके प्रथम चरण में देखें, मा ता शत्रु पी, तो ये पी अक्षर 5वां है, छोटा है, और पिता में जो ता है वो गुरु है, 6वां अक्षर है, और वैरी में जो वै है वो 7वां अक्षर है, और प्रथम चरण होने के नाते यह भी क्या है, गुरु है। इसी प्रकार द्वितीय चरण में देखिए, ये न बा लो ना, ये ना 5वां अक्षर है, छोटा है, और पाठिता में बड़ा पा, जो आप पाठिता का पा देख रहे हैं वो 6वां अक्षर है, गुरु है, और ठी ये जो है 7वां अक्षर है, और दूसरे चरण का 7वां अक्षर लघु होता है, इसलिए ये लघु है।
तीसरे चरण में चलें। तीसरे चरण में देखें, ना शोभते सभा मध्य, ना शोभते सभा। तो आप देख पा रहे हैं, सा पांचवा अक्षर है, छोटा है, और सभा का भा ये छठवां अक्षर है और बड़ा है, और ये मध्य में जो ये है वो सातवां अक्षर है और गुरु है। चौथे चरण में देखें, हंस मध्य बको यथा, तो बको में जो हंस मध्य 4 अक्षर हो गए, और बको में जो बा है वो पांचवा है, छोटा है, और बको का जो को है वो छठवां अक्षर है, गुरु है, और यथा में या छोटा है यानी ह्रस्व है, लघु है। इस प्रकार से आप ह्रस्व गुरु का सिस्टम अनुष्टुप छंद में समझ गए होंगे। एक श्लोक और आपकी सेवा में, अधमाः धनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमाः, उत्तमाः मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम। ये 4 चरण हो गए। चारों चरणों में पांचवा अक्षर लघु है, छठवां अक्षर दीर्घ यानी गुरु है, और सातवें में 2 गुरु और 2 लघु होंगे। इस छंद के प्रत्येक चरण में पांचवा अक्षर लघु, छठवां अक्षर गुरु एवं प्रथम तृतीय चरण में सातवां अक्षर दीर्घ है, और दूसरे और चौथे चरण में सातवां अक्षर लघु है। ठीक, अतः यह अनुष्टुप छंद है। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण हैं और चरणांत में यति यानी विराम है। आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। ये सारे उदाहरण अनुष्टुप छंद के हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।